जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है वो पैगाम रसानी के प्राइस जो है मुझ पे है। आज इमरान खान साहब ने जेल के अंदर मीडिया से और वकला से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जो मुज़ाकरात है वो कल तक अगर कोई न्यूज़ आती है तो वरना तो हमारा प्रोटेस्ट ऑन है। प्रोटेस्ट जो है वो जुमे को काफ़िले पहुँचना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद हमारा जो एहतजाज है वो किसी सूरत भी डेफर नहीं होगा और एहतजाज की माहौल है वो बदसूर कायम है। इसके बाद उन्होंने बाकायदा जिक्र किया है कि उन्होंने 9 मई के बाद ये दूसरी दफ़ा कॉल दी है और उन्होंने हैरानगी का इजहार किया कि इस तरह से इस्लामाबाद पुलिस जो है वो ये कह रही है कि 1 अरब रुपया जो है वो खर्चा हो गया है के एहतजाज। उन्होंने ये कहा है कि ये आइन के मुताबिक अगर चल रहा हो तो फिर ये बताएं कि जो इलेक्शन का स्लॉट 10 महीने हो गए, इलेक्शन में एक सबसे पॉपुलर पार्टी को हिट किया गया और उसको इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए तमाम तर इक़दाम किए गए। हमारा सिंबल भी लिया गया, हमारे जो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट भी बदले और आज 10 महीने हो गए इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पंजाब में कितने केसेस के पास और इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जो स्लो पेस है वो भी ये जाहिर करती है कि हमारे साथ जो मामला किया गया आइन के ख़िलाफ़ और कानून के, इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर एहतजाज के अलावा अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा गया। मीडिया सेंसरशिप है, मीडिया के ऊपर उनकी गुफ्तगू नहीं चलाई जाती और ना ही उनकी पब्लिश की जाती। उसके साथ साथ सोशल मीडिया VPN के ऊपर भी क्रैक डाउन करके अगर सोशल मीडिया बोलता था तो उसकी भी आवाज़ बंद करने की एक कोशिश की जा रही है। हमारे जो 1.5 साल से वर्कर्स हैं, रहनुमा हैं, वो ट्रायल के बगैर जो है वो मुकदमे भुगत रहे हैं और उसकी ज़मानतें जो है वो नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि मुल्क तो आइन के मुताबिक कानून के मुताबिक नहीं था। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद फेडरल पार्टी है जिसकी मुल्क की 4 सूबों में और आज़ाद कश्मीर में भी जड़ें और मुल्क में दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए एक फेडरल पार्टी की ज़रूरत है और PTI वो वाहिद जमात है जो कि इस वक्त दहशतगर्दी का मुकाबला सियासी तौर पर करने के लिए इस पोजीशन में। मिलिट्री सोल्यूशन जो है वो कभी भी किसी मसले का हल नहीं होता। सियासी जमातें मुल्क को इकट्ठा रखती हैं, लिहाजा 2 pronged स्ट्रेटजी होती है। अगर मिलिट्री आप एक्शन करेंगे तो उसके साथ साथ पॉलिटिकल एंगेजमेंट जरूरी होती है और पॉलिटिकल एंगेजमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा नहीं होती। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो 9 मई का मुज़ाकरात की जो स्पेशली जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि खाली 2 हाथों मुज़ाकरात के लिए हमने अपना एजेंडा किया। अब दूसरा फरीक उससे आता है वो भी अपने मुज़ाकरात के अगर एजेंडा देते हैं तो फिर उसके बाद बात आगे बढ़ती है। अगर बात आगे बढ़ती है और हम किसी पॉजिटिव साइड पर जाते हैं तो सेलिब्रेशन करेंगे वरना हम एहतजाज करेंगे। और ये जो हमारी डिमांड है वो तो 3 डिमांड जो पहले दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 3 डिमांड रखी गई है। मैंडेट, स्टोलन मैंडेट की वापसी, 26वीं आईनी तरमीम का रिवर्स होना और हमारे जो असली कारकुनान हैं और रहनुमा हैं जिनको जेलों में जाली मुकदमों में रखा गया है उनकी फौरी रिहाई जो है ये 3 मुतालबे। अब दूसरी तरफ से अगर कोई मुतालबा आता है, अभी अली बिन गंडापुर साहब की भी मुलाकात होनी है, हो रही है, तो वो भी आपके सामने लाई जाएगी। तो इसमें जो एक तासुर किया गया कि जी डील हो रही है या किस किस्म की, बिल्कुल मैं इसको यकसन मुस्तरद करता हूँ खान साहब के हिदायत के ऊपर, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, मुज़ाकरात जो है वो हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए और मुज़ाकरात इस सवाल के जवाब में कि मुज़ाकरात किससे होंगे, उन्होंने कहा कि जिसके पास ताकत है मुज़ाकरात उससे होंगे। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इस मुल्क में जो है वो ताकत किसके पास है। तो जाहिर है मुज़ाकरात जो है उन लोगों के पास होंगे जो फाइनल डिसीजन कर सकते हैं। 9 मई के उन्होंने वाक़यात में ये कहा कि जब हमने वारंट इशू है 14 को तो हमने वहाँ पे गारंटी दी कि हम सुबह पेश होंगे और ज़ाब्ता फौजदारी के तहत आप ये गारंटी दे देते हैं। जब हमने ये वहाँ पे पेश होने की गारंटी दी और उसके बाद जब वहाँ पे इमेजेस आए जिसमें उनकी गिरफ्तारी को उन्होंने कहा कि ये गलत लफ्ज़ है जिसमें मुझे अगवा किया गया, तो उसका तो रिएक्शन नेचुरल था। 9 मई की कॉल जो है वो तो जेल में थे, उनको नहीं पता, लेकिन लोगों का रिएक्शन था, उनके लोगों का रिएक्शन था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमने
लोग औरतें जो है वो फौज के ऊपर हमें एक्यूज़ किया जाता है कि हमने हमला किया। कैसे हमला कर सकते हैं? फौज के ऊपर कोई जासमिन राशिद टैंक पे चढ़ी हुई थी या कोई दूसरे हमारे लोग थे, वो कोई गनर थे, वो तो नहत्या लोग थे, तो नहत्या लोग नहीं कर सकते थे। इसी तरह उनसे सवाल पूछा गया कि ऑडियो जो आई राज साहब की या तो उन्होंने कहा कि देखिए मैंने हमेशा पुरअमन कॉल एहतजाज की कॉल की, किसी ने किसी भी इंस्टॉलेशन के ऊपर हमले को नहीं उकसाया। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है और पुरअमन एहतजाज करने का हमें आइन और कानून नहीं देता है। इस हुकूमत ने 2 साल में हमें 2 जलसे करने की इजाज़त दी और उन जलसों के बाद भी हमारे वर्कर्स को, हमारे रहनुमाओं को जाली पर्चों में एंटी टेररिज्म के पर्चे करके उनको जो बुक कर दिया गया और एक वसाइयत और बर्फियत जो स्टेट एट्रॉसिटीज़ है उनका निशाना बनाया गया। तो उन्होंने ये कहा कि हमारा जो एहतजाज है वो बिल्कुल ऑन है, मुज़ाकरात जो है वो न पहले कभी इनकार किया है न अभी इनकार करेंगे। अगर मुज़ाकरात जो है आगे बढ़ेंगे तो हमारा एहतजाज जो है वो सेलिब्रेशन में वो मुंतकिल हो जाएगा, वरना हम अपने पूरी कौम को, उन्होंने दोबारा ये कहा है कि पहले जो उन्होंने कॉल दी 4 अक्टूबर को पार्टी के लिए थी, अब ये जो कॉल है 8 फरवरी के बाद 24 नवंबर की कॉल पूरी कौम के लिए, पूरी कौम अपने हकूक़ के लिए, आइनी हकूक़ के लिए, जुडिशल इंडिपेंडेंस के लिए, मुल्क में आइन और जमहूरियत की बहाली के लिए और जो हमारे 3 मुतालबात हैं उसके लिए बाहर निकले, क्योंकि ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, ये कौम का फ्यूचर है और मुल्क में डेमोक्रेसी को जो है वो रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बगैर नहीं चल सकती, लिहाजा उसको जो है वो रोका गया। तो आज की ये गुफ्तगू जेल के अंदर जो हुई वकला से और मीडिया से, मैं आपको एज़ यूजुअल जो है मैंने आपको दोबारा वो करा दी, उसके बाद तो कोई बात बाकी रहती नहीं। सवाल है तो भाई कल से एक कंट्रोवर्सी पैदा हो, बात ये है कि अमित खान ने ये नहीं कहा, उसको ये कहा, मुझे रिपोर्ट दर्ज कर रहा है, आप भी आज से कल वादे तौर पर थोड़ी सी डेविएशन आ जाती है, लेकिन तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इमरान खान के मौक़िफ़ से कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। रात को भी वक़ार शेख साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये सारे जो है मौक़िफ़ खान का दोहराया भी, तो में भी ये सारी बात की है। लेकिन अगर कोई थोड़ी बहुत डेविएशन आपको लगता है, ये मीडिया की बात जो है वो इसलिए आ जाती है क्योंकि देर सवेर हो जाती है। आपको पता है कि हरियाणा में जाना भी मुश्किल है, आना भी मुश्किल है, फिर वहाँ पे कुछ ऐसे मामला हो जाते हैं जिससे देर हो जाती है। कल बहुत देर हो गई थी, लेकिन ये मामला बिल्कुल वो जो फिर कल अलीमा खान साहब ने जिसको क्लैरिफाई किया, तो ये थोड़ी बहुत अगर कंफ्यूजन होती है तो कोशिश ये होती है कि वो ना हो, लेकिन उसका आप थोड़ा सा हमें ये कंसेशन दे दिया करें कि वहाँ तक जेल में जेल से बाहर बैठे हुए जो कम्युनिकेशन गैप है शायद उसकी वजह से। हसन चौधरी साहब, मुज़ाकरात की जिस तरह से बात हो रही है, इसमें अगर हम देखें तो ये मुज़ाकरात वन साइडेड लग रहे हैं, यानी खान साहब तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिन ताकतवर लोगों का जिक्र किया गया वो शायद नहीं करना चाहते। उसकी वजह ये समझ आती है कि जब भी मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो एक सीज़ फायर हो जाता है, गिरफ्तारियाँ रुक जाती हैं, लोगों को उठाया जाना रुक जाता है, अगवा, पर्चे, तशद्दुद और ये सब कुछ रुक जाता है और मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप ने देखा होगा पिछले 2 रोज़ से पाकिस्तान में, ख़ुसूसन पंजाब में तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, लोग उठाए भी जा रहे हैं, घरों पर छापे भी मारे जा रहे हैं। तो ये कैसे मुज़ाकरात होते हैं? कुछ लोग हैं जो मुज़ाकरात से मुखालिफ हैं, कुछ ताकतें ऐसी हैं जो कि मुसलसल जबरी वसाइयत और रियासी जबर के ऊपर उनकी बर्खास्त तक पंजाब है, वो उस पर है मसर है और उन्होंने पंजाब और सिंध में हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। एहतजाज का नाम होता है एक पैरेड करने की, लेकिन इस बार इतनी पब्लिक निकलेगी इंशाल्लाह कि वहाँ पे आपको ये नंबर जो है उनको विजिट करने पड़ेंगे। एक कुछ लोग हैं जो कि विद इन द गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को नहीं चाहते होंगे, सबोटाज करने की कोशिशें होती हैं, लेकिन जमहूरियत और आइन बचाना जो है पाकिस्तान तरीके हिसाब में हमेशा उसके लिए खड़ा हुआ, और आइंदा भी खड़े होंगे। हमारे लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी, उस कुर्बानियों को खान साहब ने कर दिख रहा है और आज ठीक कराते हैं कि जो वर्कर्स हैं, जो हमारे लीडरान हैं, यासमीन राशिद साहबा समेत जितने भी लोग जिन्होंने जेलें काटी, अगर एक एक जान देते तो पार्टी छोड़ देते तो आज रहा हो, लेकिन उन्होंने तमाम फसाइयत का सामना किया और नजरिए के लिए। तो क्योंकि एक रियासी जमात है
PTI के वर्कर की तरफ जाती है, और इंशाल्लाह ये नज़रिए की बुनियाद पे जो जमात है वो खड़ी है और खड़ी है। कौन है? आगे आ गए।